मैं जानती हूँ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा और यहाँ है भी कौन? वैसे मैंने सोचा नहीं था ब्लाइंड डेट पर मुझे इतना हैंडसम लड़का मिलेगा। हैंडसम? खूबसूरती का क्या है, आज है और कल नहीं। लेकिन ये प्यार दिल से दिल का रिश्ता होता ही है। खूबसूरती रहे या ना रहे, हम आपके साथ जिंदगी भर है। वैसे मुझे आपसे एक चीज मांगनी थी। मांगिए। आपका कोई प्रोफाइल फोटो भी नहीं है, ना ही वो शादी वाली साइड पे आपका कोई फोटो है, तो मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है ताकि हम हमारी सहेलियों को दिखा सके हमारे वो कितने हैंडसम और स्मार्ट है। वैसे हमारा फोटो कहाँ भागा जा रहा है? और वैसे भी मुझे अपना फोटो क्लिक करना या करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मैं आपके लिए करूंगा समय आने पर। और वो समय कब आएगा रूप सिंह जी? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करती हैं तो मैं आपसे अपना एक राज शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद अगर आप मुझे अपनाने को तैयार हो जाएंगी तो हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। बस इतनी सी बात? हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज रात को आप हमारे घर पे आ जाइएगा अकेले। अगर ये लड़की हमसे सच में प्यार करती है तो सिर्फ कल तक की बात है, उसके बाद मैं भी अपना अभी वाला फोटो क्लिक करा के यहां पे टांग पाऊंगा, है ना पिताजी? अब इस क्रूप चेहरे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब इस लड़की का फैसला ही तय करेगा कि इसकी किस्मत में क्या है। वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, वाह। थैंक यू। तो हवेली के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, तो फिर तो ये राज बहुत रोमांटिक होना चाहिए। वैसे ये तुम पे डिपेंड करता है कि राज कितना रोमांटिक होना चाहिए। रूप बताओ ना, सरप्राइज क्या है? एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। जो सच्चे मन से तुझे चाहेगी वो मेरी होगी। सरप्राइज? आओ मेरे साथ। रूप, क्या है ये? तुम ऐसे कैसे? मैं ऐसे ही दिखता हूँ। क्या? छोड़ दो मुझे। क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? नहीं करती हूँ प्यार, नहीं करनी है शादी। तो ठीक है, जैसा तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हो, तो उसका वक्त आ चुका है।
पूर्णमासी की रात से पहले अपना वादा पूरा करना होगा। रुक, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे हवेली ले जाकर ही बता पाओगे? तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती हूँ क्या? सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करो। ओके बाबा। कौन होगी वो लड़की जो मुझे सच्चे मन से चाहेगी? तुझे देख के गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? अरे वो बीच में आ गया था यार भैया। अरे 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 भैया क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इन्हें। अरे बीच में आ गया था, मैं कह रहा हूँ ना आपको। क्या कर रहे हो? ये बच्चा बीच में आ गया था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम बच्चा बताओ इन सबको कि तुम बीच में आ गए थे, तुम्हारा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान फिरकी में था। सुन लिया, अब निकलो यहाँ से। अब ठीक तो है? हाँ। ये लीजिए, ये दवाई लगा लीजिए। थैंक यू। आउच। वहाँ वो थोड़ा साइड में, नाक के पास। मैं लगा देती हूँ। आउच। ध्यान को भटकाइए मत, वरना जख्म का दर्द बढ़ जाएगा। बाबा, ये वही है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। नमस्ते। जी बेटी। लगता तो है कि तुम किसी सभ्य परिवार से हो। देखो बेटा, अगर तुम सुहानी से शादी करना चाहते हो तो अपने घर वालों को ले आओ। बाबा, दरअसल बात यह है कि मेरे परिवार में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। मतलब ये कि मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और मेरे पिताजी अभी 1 साल पहले ही हार्ट अटैक से चल बसे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तो घर में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। पिताजी इकलौती संतान थे तो घर में अब कोई है नहीं और। लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो
मैं सुहानी से शादी करना चाहता हूँ। अगर सुहानी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखो बेटा, अगर सुहानी को ना ही बोलना होता तो वो आपको यहां नहीं लाती। और एक बात, हमारा गुजारा मेरी पेंशन से होता है। अब बाबा पुरातत्व विभाग में काम किया करते थे। दुनिया के कई सारी पुरातन काल की भाषाएं जानते हैं। ये पता है, ये भाषाएं चिन्हों, प्रतीकों और आकृतियों में लिखी जाती है, जिसे सिर्फ बाबा ही पढ़ पाते थे और उसका अनुवाद हिंदी में किया करते थे। पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे कोई दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। सो फाइनली मान गए बाबा जी? रूप, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बोलो जो बोलना है। वो दरअसल बात ये है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगी हूँ रूप। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच? जो सच्चे मन से तुझे चाहेगी वो मेरी होगी। रूप, रूप, सुहानी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा ठीक नहीं। उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। पूरनमासी तक वादा पूरा नहीं किया तो पूरा रूप तुम्हारा बदल जाएगा। ये क्या? मेरा शरीर तो बिल्कुल उसके जैसा हो रहा है। कल पूर्णमासी की रात है। नहीं नहीं नहीं, मैं सुहानी के बिना तो शायद रह भी लूं, लेकिन इस काया, इस रूप में तो जिंदगी भर नहीं रह पाऊंगा। रूप, चल क्या रहा है? प्यार करते हो मुझसे या नहीं? आज सुबह भी बिना किसी वजह तुम ऐसे ही चले आए, फिर मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रहे हो। ये चल क्या रहा है? रूप, रूप, सुहानी, मेरा एक राज है जो मैंने सोचा था कि तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा, और लगता है कि वो वक्त आ चुका है। जो मैं असली में दिखता हूं वो मेरा असली रूप नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हें अपनी एक सच्चाई बतानी है, और उसको जानने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ मेरे साथ बिता सकती हो तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। रूप, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार, और मैं तुम्हें हर हाल में पसंद करती हूँ। इसलिए जो भी है जल्दी बता दो प्लीज, ताकि हम जिंदगी में एक दूसरे पर अटूट विश्वास कर सके। रूप, रूप, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों चले आए? ये सब क्या है? ये अक्स में
तुम्हें कौन है? आईने में तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिख रही? ये जो अक्स है वही मेरा असली रूप है। ये जो तुम्हारे सामने आईने के बाहर वाला रूप है वो बस कल तक के लिए है। ये देखो, मेरा बाहर वाला शरीर भी मेरे अक्स के रूप की तरह होता जा रहा है। पर अगर तुम मेरा साथ दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहानी, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, पर तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा। यही लगा था ना तुम्हें कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, डर जाऊंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी रूप, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हारी काया से नहीं, तुम्हारे मन से, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूँ। हाँ, अक्स में तुम्हारा रूप देखकर मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन मुझे मेरे सच्चे प्यार पर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो बताओ कैसे? कल सूरज डूबने से पहले मैं आईने के बाहर भी मेरे अक्स में दिखने वाले चमगादड़ प्रेत के रूप में बदल जाऊंगा। पर कल सुबह तक मेरे पूर्वजों के मंदिर वाले खंडर में जाकर अगर हम किसी को बिना बताए शादी कर लेते हैं और एक पूरी रात वहां पे बिताते हैं तो हमारे मन का मिलन हो जाएगा, तो हम एक हो जाएंगे और ये मायावी शाप टूट जाएगा। उसके बाद मैं पूरी तरह आईने के बाहर वाला रूप सिंह बन जाऊंगा। बोलो सुहानी, दोगी मेरा साथ? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी रूप। लेकिन मैं बाबा से क्या कहूंगी? बाबा से कह देना कि तुम किसी जगराते में गई हो और सिर्फ एक रात की बात है, बस। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। सुहानी, पर इस झूठ से मेरा तो भला हो रहा है ना, और किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना, किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सिर पर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सुहानी, हमें सुबह तक यहीं पे रहना होगा। ठीक है। देखो सुहानी, मेरी काया आईने में बदलने वाले चमगादड़ प्रेत की तरह होने वाली है, इसीलिए मुझे अंदर जाना होगा, क्योंकि रूप बदलने की प्रक्रिया थोड़ी सी डरावनी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे देखो। तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पर मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरी आवाज बदल जाएंगे। लेकिन कल सूरज की पहली किरण के साथ अपनी सुहागरात मनाएंगे।
कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बारी। रूप सिंह, तुमने अपना वादा पूरा किया और मैंने अपना। हाँ, और तुम असल जिंदगी में भी खूबसूरत हो जाओगे और अपने अक्स में भी। हाँ, अब तुम जाओ और अपनी खूबसूरत काया को जी लो। मैं तुम्हारी काया से नहीं, तुम्हारे मन से, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? सुहानी को कैसी मुसीबत में डाल दिया मैंने? सुहानी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अगर मैं उस चमगादड़ पेड़ से लड़ता भी हूं और सुहानी को सारी सच्चाई बताता हूं तो सुहानी की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। कौन? छोटे मालिक, आप बैठिए। काका, कैसे पहचाना आपने मुझे? छोटे मालिक, आपके कदमों की आहट से मैं पहचान लेता हूं। छोटे मालिक, मेरे मना करने के बाद भी आप उस मंदिर गए? काका, मैं अपनी कुरूपता से परेशान हो चुका था। इतनी शान और शौहरत होने के बाद भी कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे अकेलापन महसूस होने लग गया था। जब मेरे माँ बाप इतना खूबसूरत दिखते थे तो मुझे किस बात की सजा मिली कि तुमने इतना कुरूप पैदा किया? लड़कियां मुझसे दूर भागती हैं। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। मैं अब शाही मौत मरूंगा। मैं अपने आप को मार डालूंगा। ये तस्वीर, इनके हाथ में एक खानदानी घड़ी और इनके गले में एक खानदानी लॉकेट। ये सारी खानदानी चीजें तो पिताजी ने मुझे मेरे 21वें जन्मदिन पे मुझे दी थी और कहा था कि उनको अपने 21वें जन्मदिन पर उनको दिया गया था और ये खानदानी परंपरा है। कहीं ये तस्वीर पिताजी की तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें शिवपाल काका को जरूर मालूम होगी। बड़े मालिक ने कहा था शायद छोटे मालिक आए इस रहस्य को जानने के लिए, पर उनने मुझसे वचन लिया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊंगा।
आप परिवार के इकलौते हैं, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। भले ही मेरी जिंदगी चले जाए काका, ये आपको मंजूर है तो एक काम कीजिए, अपने हाथों से मार डालिए मुझे। अपने हाथों से। जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, भले ही जिंदगी चली जाए। यही आपकी सोच है ना काका? तो मार डालिए मुझे अपने हाथों से। नहीं छोटे मालिक, आप ऐसा ना करिए। मैं बताता हूँ छोटे मालिक, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि जहां बड़े मालिक गए थे आप वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े मालिक जब वहां से खूबसूरत होकर निकले तो उस रात आईने में मैंने उनकी परछाई देखी। ये अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ है मुझे? तब आपके पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि ये रहस्य मैं किसी को ना बताऊं, और ये घर रहने को दिया। मैं वादा करता हूं काका कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। छोटे मालिक, ये आपके मना करने के बाद भी मैं अपने पूर्वजों के खंडर बन चुके मंदिर में गया था। फिर काका मैं गया तो एक कुरूप आदमी, पर बाहर निकला तो रूपवान बनकर। लेकिन मेरा अक्स भी वैसे ही चमगादड़ प्रेत की तरह था जैसे अपने पिताजी का देखा था। छोटे मालिक, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए छोटे मालिक यहाँ से। काका लेकिन मेरा वो माया जाल टूट चुका है। मैं अब अक्स में भी ऐसे ही रूपवान दिखता हूँ सबके सामने। तो छोटे मालिक, फिर अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? काका मुझे सुहानी को बचाना है। वो मेरे रूपवान होने की कीमत चुका रही है। उसे मुझे चमगादड़ प्रेत की दुनिया में छोड़ के आना पड़ा। ओह, मतलब एक मासूम लड़की की जान खतरे में डालकर आपको ये खुशी मिली है? काका मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे जिंदगी में पहली बार सच्चा प्यार हुआ है। मैं उसे चमगादड़ प्रेत की दुनिया में नहीं जाने दे सकता। मेरे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। तो प्लीज सोचिए, कोई तो उपाय होगा सुहानी को बचाने का। काका प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे रिश्तों के, प्यार के, जज्बात के मायने अब समझ में आए। मुझे पछतावा है मेरी बातों का। काका प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, बड़े मालिक ने किसी किताब का जिक्र तो किया था जिसमें उस मंदिर में होने वाली घटनाओं का समाधान है। तो काका वो किताब कहाँ है, बताइए ना। ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बार मालिक के मुंह से सुना था कि उस किताब के ऊपर चमगादड़ सी बनी हुई है। हाँ काका, वो किताब तो हमारे शोरूम के संदूक में है। हाँ छोटे मालिक, ये कैसी अजीब सी भाषा में लिखा है, इसे कैसे समझूंगा मैं? वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, क्या करूं अब? बाबा, बाबा प्लीज मेरी मदद कीजिए। बाबा वो सुहानी है ना? वो बेटा, सुहानी तो जगराते में गई है। वैसे तुमसे तो बात हुई होगी ना? नहीं बाबा, वो कोई जगराते में नहीं गई है। उसने आपसे झूठ कहा था बाबा, मेरे कहने पे झूठ कहा था उसने। वो सुबह से मेरे साथ ही थी, पर अब नहीं है। तो अब कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बाबा मैंने सुहानी को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है।
पापा बता, प्लीज। सुहानी कहाँ है? कहाँ है सुहानी? पापा देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। प्लीज। वो बाबा वो रूपवान बनने के चक्कर में मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। ये तुम क्या भूले जा रहे हो? कहाँ है सुहानी? पापा देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। वो हमारे खानदान का, हमारे पुरखों का एक मंदिर है। कोई है? कौन? कौन हो तुम? मैं भगीरथ सिंह का बेटा रूप सिंह। रूप सिंह? कौन हो तुम? मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, जो लड़की तुम्हें चाहेगी वो मेरी होगी, मेरी। मतलब? वो लड़की तुम्हें मुझे सौंपनी होगी, जो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी काया से नहीं, तुम्हारे चरित्र से प्यार करेगी। चरित्र से। ये सब मुझे कैसे पता लगेगा? तुम आम जिंदगी में तो सुंदर दिखोगे, लेकिन आईने में मेरे जैसे दिखोगे। मेरे जैसे। जिस लड़की पर तुमको भरोसा हो कि वो तुमको पसंद करती है, उसको आईने के सामने लेकर आना। और उसको मेरा प्रतिबिंब दिखाना और कहना कि ये तुम्हारा असली रूप है। अगर वो तुम्हें अपनाने को तैयार हो जाए तो अगली पूर्णमासी तक उसको मेरे पास लेकर आना। और अगर वो पूर्णमासी की एक पूरी रात मेरे साथ बिता लेगी तो सुबह की पहली किरण होते ही मैं उसको यहां से दूर ले जाऊंगा अपने साथ। तुम्हारा ये आईने वाला मायावी जाल टूट जाएगा और तुम हमेशा के लिए सुंदर हो जाओगे। मुझे मंजूर है, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश। एक बात याद रखना, आईने में दिखाए मेरे रूप को अगर कोई लड़की पसंद नहीं करती है तो उसे तुमको मारना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा राज खोल देगी। और अगर अगली पूर्णमासी तक तुम कोई लड़की लेकर ना आए तो तू भी हमेशा के लिए मेरे जैसा दिखने लगेगा। मेरे जैसा। अगली पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले तुझे याद दिलाने के लिए तेरे शरीर के कुछ हिस्से मेरे जैसे हो जाएंगे, जो तेरे लिए अंतिम चेतावनी होगी। चेतावनी। और बाबा इसीलिए मुझे सुहानी से झूठ बोलना पड़ा और उसे मैंने प्रेत के हवाले कर दिया। बाबा आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। इस किताब में जो भाषा है उसे प्लीज पढ़ के समझाइए। मैं जानता हूं इस किताब में ऐसा कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे हम सुहानी को बचा सकते हैं। देखिए बाबा, मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। प्लीज उसे बचाने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज। बाबा, मैं इस किताब की भाषा को कैसे भी करके सुलझाना होगा। हमारे पास कल तक का ही वक्त है। सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले हमें उस प्रेत को रोकना होगा, नहीं तो हम सुहानी को।
देखो सुहानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा रूप, बस कल सुबह तक की बात है। क्या तुम मेरे इस रूप को कल सुबह तक बर्दाश्त कर पाओगी? मैं हमेशा के लिए ठीक करने के लिए कुछ भी। चमगादड़ प्रेत को नष्ट करने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसी उपाय से वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। सुबह की पहली किरण निकलने का वक्त हो गया है। तुम्हारे और हमारे मिलने का भी वक्त हो गया है। सुहानी, रूप, अगर तुम आए तो फिर ये कौन है? देख देख देख, तू सुहानी को छोड़ दे, ये सब मेरी गलती है। तू मुझे मार, उसे छोड़ दे। लेकिन मैंने ही तेरे रूप को बनाया है और मैं ही उसे खत्म करूंगा। पहले तुझे, उसके बाद इसे। हाँ। सुहानी, रूप सिंह, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं ही तेरे इस खूबसूरत रूप को मिटाऊंगा। हो जा मरने को तैयार। बाबा आई ना। किसी आईने से सूरज की रोशनी उसके ऊपर डाली जाए। शर्त सिर्फ एक ही है, उस समय वो अपना चेहरा किसी आईने में देख रहा होगा, तभी वो पूरी तरह से भस्म हो सकता है। रूप, तुम ठीक तो? वो कौन था? वो तुम ही थे? तुमसे अलग कैसे हो गया? ये क्या हुआ क्या? बेटा, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं रास्ते में बता देता हूँ। अब चलो।